मोहन, सोहन और मनमोहन ये तीनों भाई थे और इनकी दो बहनें थी, सीता और गीता। और ये पांचों भाई बहन बड़े खुशी खुशी रहा करते थे, इनमें आपस में बहुत ही दोस्ती जैसा था। लेकिन एक दिन मामा जी आ गए। अब मामा जी आए और आ करके सबको बराबर बराबर मिठाई दिए, फिर भी सब में दोस्ती कायम था। लेकिन फिर कुछ दिन बाद, 6 महीने बाद, एक दूसरे मामा जी आए और वो आकर के मोहन, सोहन और मनमोहन को ज्यादा मिठाई दे दिए सीता और गीता के मुकाबले। अब उनका दोस्ती वहां पर टूट गया, दोनों में तनातनी हो गया। भाई लोग एक साथ, मोहन, सोहन, मनमोहन एक साथ हो गए और सीता और गीता एक साथ हो गए, दोनों में फूट पड़ गया। बात समझ गए? कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे डी सबसेल के 5 डी ऑर्बिटल्स में दिखता है। ये पांचों डी ऑर्बिटल के एनर्जी जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहे जाते हैं। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फील्ड ना रहे, या रहे भी तो सिमेट्रिकल रहे, यानी चारों तरफ से हर तरीके से इक्वल अगर एक्सटर्नल फील्ड आता है तो इन सभी का एनर्जी इक्वल रहता है। लेकिन अगर वो एक्सटर्नल फील्ड अनसिमेट्रिकल होता है तो फिर यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है और ये सभी का एनर्जी आपस में बराबर नहीं रह पाता है। अब देखिए, dxy, dyz और dzx में यहाँ पर जो लोब्स इनके हैं ऑर्बिटल्स के, वो एक्सिस के बीच में है, एक्सिस के बीच में है, देख रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों एक जैसे हैं, जबकि dz² और dx² - y² जो है, इनके लोब्स एक्सिस पर ही हैं, तो ये दोनों एक जैसे हैं। तो ये पांचों का एनर्जी तब तक ही इक्वल रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फील्ड ना रहे, या रहे तो सिमेट्रिकल रहे। बट अगर एक्सटर्नल अनसिमेट्रिकल फील्ड आता है तो ये तीनों एक ग्रुप बना लेते हैं और ये दोनों एक ग्रुप बना लेते हैं, और इस दोनों ग्रुप का एनर्जी अनइक्वल हो जाता है। इस चीज को हम लोग केमिस्ट्री में स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स बोलते हैं। बात समझ गए? तो क्या इसी तरह का प्रॉपर्टी पी ऑर्बिटल्स में भी शो होता है क्या? तो आइए देखते हैं। ये पी ऑर्बिटल्स के px, py और pz हैं। अब ये तीनों की तीनों एक जैसे हैं। एज्यूम कीजिए एग्जांपल के लिए कि कोई दूसरे फैमिली में, मान लीजिए मोनू, सोनू एंड टोनू, ये 3 भाई हैं, केवल बहन नहीं है। अब ये तीनों के तीनों में भाईचारा है। अगर मामा जी बाहर से नहीं आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आते हैं सबको बराबर मिठाई देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। और बाहर से आकर के अगर तीनों को बराबर मिठाई नहीं देते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। वही केस यहां दिखता है पी सबसेल के 3 पी ऑर्बिटल्स में। तीनों का ही शेप एक जैसा ही है, केवल डायरेक्शन अलग है। इसलिए इस तीनों का एनर्जी ऑलवेज इक्वल होता है इन प्रेजेंस ऑफ अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल एक्सटर्नल फील्ड और इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए इन्वेंटर्स एडुकेयर के चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू बच्चों।